संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी आज अपना नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के वक्त पार्टी के तमाम विधायक और बड़े नेता भी शामिल हैं। मुस्तफा जी हमारे साथ हैं, बताइए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? मुद्दे हमारे पास बहुत हैं। पहला मुद्दा तो सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे पर विश्वास करके दोबारा टिकट दिया। और मुद्दे की बात आप करते हैं तो मुद्दा तो महंगाई आपके लिए भी है, हमारे लिए, सारे गरीबों के लिए है, बेरोजगारी सारे गरीबों के लिए है। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी संविधान बचाने का काफी सहयोग किया है, उन्होंने आरक्षण बचाने का काम किया है। तो इसलिए इतने मुद्दे हैं कि हम गिना नहीं सकते इतने मुद्दे। और जब हम जाते हैं गांव, हर आदमी पीड़ित है, कोई किसी को रोजगार, सैकड़ों लड़के घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है। वहाँ महंगाई के बारे में पूछते हैं, भैया कहते हैं खाना नहीं पक रहा, इतनी महंगाई है। तो इस वजह इतने मुद्दे हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? आज के इस माहौल में तो हम कोई चुनौती नहीं मानते, इसलिए कि जो आज माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, उसमें तो हर जनता पीडीए जो बनाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसमें हर समाज को जो हमसे जुड़ चुके हैं, तो इसमें अब कोई उनका कोई चुनौती नहीं है हमारे। लेकिन बीजेपी ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करेगी। ध्रुवीकरण हम 5 चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं विधायक के, लेकिन कभी हमारे चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं हुआ। और इस बात पूरा माहौल ही हमारे साथ है, इसलिए ध्रुवीकरण होने की कोई बात ही नहीं इसमें। तो आप जो दावा कर रहे हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, उसके पीछे फैक्टर क्या है? कौन सा फैक्टर काम करेगा? तो उसके 5 फैक्टर है: महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आरक्षण जो बचाने का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, संविधान जो बचाने का काम कर रहे हैं। ये 5 मुख्य फैक्टर है। इसके अलावा हजारों फैक्टर है, कोई विकास नहीं है। रोड सड़क ऊपर बन रही है, लेकिन अंदर सड़क आप लोग जाते हैं, देखते हैं कितना गड्ढा गड्ढा है। कहीं एक भी सड़क नहीं बने, कहीं एक भी नया स्कूल, शिक्षा का संस्थान नहीं खुल रहा है, कहीं एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है। तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन 5 मुख्य मुद्दे हैं जिसको जो हर आदमी जान चुका है। हर आदमी आजकल मोबाइल देखता है, यूट्यूब देखता है, सारे लोग जान चुके हैं। सब तैयार बैठे हैं कि इस बार किसी भी कीमत में भाजपा सरकार को हराना है। तो लड़ाई बीजेपी से सीधी होगी या त्रिकोणीय मुकाबला होगा बहुजन समाज पार्टी के साथ? बहुजन समाज पार्टी तो आप देख रहे हैं एकदम खत्म हो चुकी है। बहुजन पार्टी ने अभी दिया था एक बेचारे का नाम एससी को, शिवरन पासी को, उसका टिकट काट के फिर दूसरे को दे दिया है। वैसे भी आप पिछले कई चुनाव में देख रहे हैं कि उसका समाप्ति की ओर है। इसलिए लड़ाई तो खाली जो भी थोड़ा बहुत कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो आपने क्या कुछ सोच रखा है कि फूलपुर के लिए कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर एक विधायक के तौर पर कराएंगे? ऐसा है कि चूंकि मैं फूलपुर का मूल निवासी हूँ, हमारा तहसील, थाना, ब्लॉक सब फूलपुर है। हमारा कारोबार, पढ़ाई लिखाई सब फूलपुर में हुई है। इसलिए हम वहाँ के मुद्दे भली भांति से परिचित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, वहाँ कोई शिक्षा संस्थान नहीं है। विजय लक्ष्मी पंडित 1971 में जब जीती थी तो उन्होंने एक इंटर कॉलेज दिया था तहसील के सामने। आप लोग जाते आते हैं, देखते हैं उसकी हालत कितनी खराब हो गई है। इसके अलावा आज तक कोई सरकारी शिक्षा संस्थान नहीं खुला। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ कोई शिक्षा संस्थान खुले। कोई वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए कोई अस्पताल नहीं। 70 साल पहले एक अस्पताल था, वही आज भी 4 डॉक्टर लेकर चला रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो हम शिक्षा के बारे में सोचेंगे, दूसरा स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, तीसरा जो गांव के अंदर पानी सड़ रहा है, नहीं निकल रहा है, निकासी नहीं हो रही है, सब गांव डूब रहा है, उसके लिए नाला बनवाने काम करेंगे। चौथी बात, जो सड़कें इधर उधर खराब है उसको बनवाने करेंगे। पानी जहाँ पे नहीं उसके पानी की व्यवस्था करेंगे। ये मूल जो वहाँ के है वो मूल काम करेंगे। अच्छा, आप नामांकन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन आपके टिकट को लेकर के अभी भी बहुत चर्चाएं हैं। अभी भी दावा ये किया जा रहा है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में चली जाएगी। ऐसा है कि जो भी दावा की जाए तो सब गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं, न हमको जानकारी दी। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई फैसला लेते हैं, हम लोग सहज स्वीकार करेंगे उसको। हम लोग उनके भक्त हैं, हमारे नेता हैं, इसलिए जो है अगर इस दिन को रात कहेंगे तो मैं रात कहूँगा। अगर हमारे नेता कोई फैसला लेते हैं तो करेंगे हम उस बात को, लेकिन अभी ऐसे कोई फैसला नहीं हमारी पार्टी में। मतलब ये सिर्फ अफवाह है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको कम से कम नामांकन के लिए आज रोका जाता। ये पूरा का पूरा अफवाह है। ये खाली एक खराब माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि नहीं बन रहा है। अच्छा, हमारे साथ पार्टी के विधायक और इस सीट के सह प्रभारी संदीप पटेल जी भी हैं। संदीप जी, ये जो चर्चाएं बहुत हो रही हैं, क्या कहना है इस पर? सब चर्चाएं गलत हैं।
समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल निर्णय लिया है कि यहाँ समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी जी हमारे प्रत्याशी हैं और ये पीडीए की ताकत आज इनके साथ लामबंद होकर खड़ी है और पीडीए की ताकत के दम पर आदरणीय अखिलेश जी के विश्वास पर मुस्तफा जी लाखों वोट से चुनाव जीत करके लखनऊ जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं? अभी हम लोग तो इनको इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मानते हैं और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मानकर इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। बाकी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। जीत की क्या संभावनाएं देखते हैं? जीत तो पहले से सुनिश्चित है, अब उस जीत को अंतर को बढ़ाना है। चूंकि हम लोग लोकसभा के चुनाव में पीडीए ने जब ताकत इकट्ठा किया तो हम 18,000 से जीते। आज जिस तरह से महंगाई को लेकर आरक्षण के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान को लगातार परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है, गांव गली में नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, ये लीड इतना निरंतर बढ़ती जा रही है। ये चुनाव 27 के परिवर्तन की शुरुआत का चुनाव है। आदरणीय अखिलेश यादव को 27 मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। इसलिए पूरी ताकत से मुस्तफा सिद्दीकी जी जीत के जाएंगे और आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तब लोकसभा का ही रिजल्ट दोहराया जाएगा, आपका दावा है? उससे बेहतर रिजल्ट लाएंगे, इसलिए कि पीडीए के साथ ही पूरी तरह से लामबंद है और उससे भी बेहतर रिजल्ट लाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी और पार्टी विधायक संदीप पटेल का दावा है कि फूलपुर में समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है और लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत इस चुनाव में हासिल करेंगे। और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो जीत होगी वो 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।